अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूं कि प्रधान बनने के बाद आपका गांव में सबसे ज्यादा कठिन फैसला क्या रहा? कुछ फैसला लेना हो आपको। हमारे गांव से टेमही यादव बस्ती है। अच्छा। वहाँ सिर्फ यादव लोग ही हैं। 20 वर्षों से वहाँ समस्या था नाली का। आप एक आम आदमी हैं, आपसे ये सवाल पूछा गया कि इन प्रधान जी को फिर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, इनको वोट देके जिताना है, किस बेस पे जनता आपको दोबारा वोट देना चाहिए? आपने ऐसा क्या किया है सबसे अलग? आपको तो बता ही दिया कि मैंने गांव में कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो हमेशा मतलब ये हुआ था। प्रधान जी, ग्राम पंचायत के लिए आपने क्या क्या काम किया है? ग्राम पंचायत में तो बहुत काम हुआ है। बताइए। जैसे अभी तक पंचायत भवन बिल्कुल अधूरा था, उसको पूर्ण किया गया। बाउंड्री वाल उसमें। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के विकास मंच पर हमारी पहली मुलाकात गढ़मलपुर ग्राम सभा के प्रधान जी के साथ हो रहा है। अच्छा प्रधान जी, अगर मैं गांव के किसी आदमी से पूछूं, किसी आम आदमी से, कि आपने पिछले 5 साल में सबसे अच्छा काम क्या किया है, तो आप उनके बराबर में जवाब क्या देंगे? देखिए, आप किसी से पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। हाँ। हमने जो 5 साल में जो कार्य किए हैं, कुछ ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो हमारे गांव में आज़ादी के बाद वहीं रखा गया है। ओके। जैसे एक हमारे यहाँ बीच गांव में है, टीचर लोग हैं, उनका मतलब आज़ादी के बाद उनका नाली का निकास किया गया है। मतलब 70-75 वर्षों के बाद वो पानी जो है उसको निकास कर ले जाकर फिर गढ़ी में वहाँ स्वच्छ किया गया। पानी जल जमा हो जाता था, बरसात में कैसे पैदा होती थी। ठीक है, मैंने उस चीज़ को दूर किया। आज़ादी के बाद पहली बार हाँ, उस पानी रखा गया, उनका नाली का निकास किया गया। ठीक है, बीच गाँव में। और वहाँ थोड़ा रास्ते भी बनाया गया। कुछ पहले लोग कहते हैं विवाद चल रहा है, लेकिन मैंने उन लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत कर एक दूसरे से आपसी समझौता कराकर उस काम को आगे बढ़ाया गया, अंजाम दिया गया, जिसमें वहाँ का स्थानीय लोगों का भी सहयोग रहा। उनके सहयोग द्वारा उनका नाली बनाकर और पानी ले उस चीज को अपने, चाहे चुनाव रहे या न रहे, चाहे प्रधानी अपनी रहे या न रहे, हमेशा मैं जनता के बीच में रहता हूँ। जनता के सुख दुख में रहता हूँ, उनकी हर सेवाओं में लगा रहता हूँ। हॉस्पिटल से लगाए और जगह उनको ले जाना, ले आना, दवा इलाज करना, हर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हम जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं, हमेशा। आज से नहीं कि हम जब प्रधान हुए तभी रहते हैं, हम पहले से भी रहते आए हुए हैं और आगे भी रहते रहेंगे। उनकी सेवा देते रहेंगे, देखते हैं क्षमता होगी, क्षमता के अनुसार। और हम ये नहीं कि हम फिर चले आए उसमें नहीं कि चुनाव आएगा तो आएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए सरकारी योजनाएं जितनी भी चली, तो शौचालय से लेकर चाहे जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के आपकी योजनाओं में जो भी चला, उतना आपने अपनी जनता के पास तक कितना पहुंचाया? देखिए, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। ठीक है, जो व्यक्ति शौचालय बनाना चाहता है या बनवा रहा है, जो उसका पात्र है, ओके, तो उसको वो प्रोत्साहन राशि देती है। तो जिन्होंने अप्लाई किया है, जैसे जैसे उनके कुछ लोगों के खाते में पैसा गया है, 2 किस्तों में अपना बनवा भी रहे हैं, आगे बनवाएंगे भी। उसकी जांच भी होती होगी ना? बस पैसे पड़ जाते हैं? नहीं, उसकी जांच होती है, उसकी विधिवत जाती है। हाँ, जो पहली किस्त आती है तो फिर वहाँ ब्लॉक से कर्मचारी आते देखते हैं शौचालय को बना के, नहीं तब दूसरी किस्त डालते हैं। इस तरह का भी होता है। ये फिर आगे भी जो होगा केंद्र सरकार के डायरेक्ट खाता में दे रहे। तो था कि प्रधान के द्वारा दिया जाता था, अब ऐसा नहीं हुआ। अब डायरेक्ट जो कैंडिडेट ऑनलाइन कराएंगे, वो प्रधान सचिव उसको प्रमाणित कर देंगे कि हाँ, इस गांव के रहने वाले पात्र हैं, अपना जमा हो जाएगा, उनके खाते में पैसा चला जाएगा। अच्छा, एक बात मैं बहुत जरूरी पूछूं, आज की युवा हमारे देश के भविष्य है। आपके ग्राम पंचायत में अपने युवाओं के लिए क्या विशेष काम किया है? देखिए, देश के युवा भविष्य हैं। इसको भगत सिंह ने भी कहा था, जी बिल्कुल, कि सिर्फ आप तो लड़की के लिए मत पढ़िए, राजनीति करने के लिए पढ़ें। तो लड़की हमारा रोजगार है। हमने युवाओं के लिए काम किया है। अभी भी लाइब्रेरी पंचायत भवन में बन रही है। युवा हमारे देश गांव के
या क्षेत्र के भी पढ़ने लिखने जो तैयारी करने के लिए हो, जो योग होंगे आएंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। बिल्कुल। जो सरकार की निधि जो निर्धारित होगा शुल्क, उसको अपना अदा करेंगे और तैयारी करेंगे। युवाओं के लिए मैं पंचायत भवन में काम किया है और आगे भी जो सुविधा आएगी उनके लिए वो काम किया जाएगा। अच्छा, आपकी राय से क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। वो भविष्य है देश के, गांव के भविष्य है। बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, लड़कों पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या हम जैसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए आपकी राय से? फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, शिक्षा लेना जरूरी है। शिक्षा एक ऐसी चीज है उसके मार्फत हम कुछ भी कर सकते हैं। भगत सिंह ने कहा था, फिर उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। युवा देश के रीढ़ी हैं, भविष्य हैं, इसलिए युवाओं को अध्ययन मनन चिंतन के बाद राजनीति भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ लिख ले कलर कर, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ जाएं, काम करें, नौकरी करें, फैक्ट्री में काम करें, लेकिन देश की भविष्य के बारे में भी सोचें, उनको राजनीति करनी चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, तो जो चुनाव होता है, चुनाव के बाद से परिणाम आने के बाद जो विरोधी पक्ष है, हमने सुना है जहां तक कि आपका कार्यकाल रहा 5 साल का, उसमें बहुत सारे चीजों पे दरखास्त पड़े, आप पे जांच पड़ी, उसमें क्या कुछ निकला? क्या आपने भी कुछ धोखाधड़ी करी थी अपने जनता के बीच? बिल्कुल, धोखाधड़ी तो मैं नहीं किया, लेकिन उनका ये था कि प्रधान जो है फर्जी काम करवाकर भुगतान करवा ले हैं। अच्छा जी। हाँ, लेकिन मैंने उनका जांच का मुकाबला किया। एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार जांच करवाया। एक कामों को लेकर मैंने जांच करवाया, जनता को जवाब दी, जनता को खदेड़ भी दिया विपक्ष को जो जांच शिकायत करता थे, और धरातल को काम मिला है। आप भी घूम कर देख सकते हैं उस काम को, आपको दे दिया जाएगा जहाँ जहाँ का शिकायत था। नहीं, वैसे मैंने देखा है, वैसे मैंने घूमा है और आपके विपक्ष पर जो है उनके भी लोगों से मैंने मुलाकात करी, तब पता लगा कि आपका काम का औरा क्या है। 3-3 हमारे विद्यालय हैं, उन पर शिकायतें किए थे। आज तक मैं बता रहा हूँ, हमसे पहले भी प्रधान हुए हैं 2-3-4 लोग, आगे भी होंगे। पठन के लिए मैं तीनों विद्यालय पर उन लोगों के लिए मैं डेस्क मेज कर रखवाने का काम किया। विद्यालय में शौचालय, दिव्यांग शौचालय बनाने का काम किया, टाइल्सीकरण कराया गया, आंगनबाड़ी के लिए भी काम किया गया, आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया, फर्स्ट क्लास बच्चे छोटे छोटे पढ़ते उनके लिए भी टेबल मेज रखा गया। उनका तो काम है विरोध करना और शिकायत करेंगे, और हमको और मजबूत कर दिए। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक विपक्ष आपको परिधार कुछ देता नहीं है कि आप इस चीज के लिए लड़िए, तब तक आपके लिए जनता और उत्सुक नहीं होती है। जो विरोधी थे बिल्कुल इस समय तो और सुस्त पड़ गए, जब पूरा जितने काम का शिकायत किए थे सब काम धरातल पर मिला और अधिकारी आए, उसको जांच किए, उसके बाद वो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूं कि प्रधान बनने के बाद आपका गांव में सबसे ज्यादा कठिन फैसला क्या रहा? कुछ फैसला लेना हो आपको, तो वो कोई धरातल पर ऐसा कोई समय है जो आपके लिए सबसे कठिन था? दोनों पार्टी को मनाना, फिर चीजों को निकालना। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे गांव से तेनही यादव बस्ती है। अच्छा। वहाँ सिर्फ यादव लोग ही हैं। 20 वर्षों से वहाँ समस्या था नाली का। वहाँ का स्थानीय प्रधान भी हुए थे उस बस्ती का, वो भी नहीं कर पाए। एक और हमसे पहले भी प्रधान के बाद प्रधान हुए, वो भी नहीं कर पाए। हमने वहाँ जाकर 21 घरों से बातचीत किया, जिसका घर घर में नाली गड्ढा खोन कर अपना इकट्ठा किए थे। मैंने उनसे बातचीत किया, कम से कम 1 हफ्ता, मतलब 8 दिन बातचीत चला, और चलने के बाद वो निर्णय हुआ और मैं उन लोगों का पानी के लिए नाली बनवाया, और 330 मीटर नाली बनवाकर वहाँ बगल में बह है उस नाले में गिरवाया। 21 घरों को ले जाकर पूरा जोड़ दिया उस नाली में, जोड़कर पूरा पानी बहा दिया, और आज खुशहाल है लोग। लोग कहते थे वहाँ जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी, बहुत समस्या खड़ा करते थे लोग, भला गाँव से निकल जाएगा। आदमी से बातचीत करेंगे ना हम, बिल्कुल बातचीत से ही हल होगा। वहाँ बातचीत, स्थानीय लोगों से मैंने बातचीत किया, एक बार भी किसी तरफ कोई शिकायत नहीं आई, और सबने सहयोग किया। मैं वहाँ बनवाया। उसके बाद एक यहाँ बर्मा टोला है, उनका भी स्थिति ऐसे ही बना हुआ था। लोग कहते थे कि कहाँ निकास करेंगे। मैंने 20 सड़क को फाड़ कर 175 मीटर सबसे पहले नाली बनवाया। वहाँ भी उस पर 3-3 बार शिकायत पड़ा कि दूसरे सीमांकन, एक व्यक्ति दूसरे ग्राम सभा का पानी उसमें नहीं बहता है। वहाँ 20 हुआ 25 घर बर्मा लोग है, एक घर चौरसिया का है, सबका उसमें नहीं देता, ग्राम पंचायत गाँव का लोगों को देता है।
वहाँ भी मैंने समस्या कठिनाई है निर्णय लेने में, लेकिन पीछे में हटने का काम नहीं किया। लड़कर अपने उस चीज को सामना बातचीत के करा। जरिए उस समस्या को हल किया गया। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं तो कोई 100% सही नहीं होता, भगवान भी 100% नहीं हुए तो हम इंसान हैं। आप अपने कार्यकाल में कोई ऐसी गलती कर बैठे हैं जिसे आप सुधारना चाहेंगे? गलती हुआ होगा, कोई जाने अनजाने में गलती तो करता नहीं है। बिल्कुल वही कह रहा हूँ। गलती कहीं हो गया होगा, अगर लोग कहेंगे तो चीज को मैं स्वीकार करूंगा कि हमसे गलती हुई है, फिर उसको सुधारने का भी काम किया जाएगा, सुधारा भी जाएगा। बहुत जैसे हुई होगी तो उसमें सुधार भी किया हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये इंसान से गलती हो जाती है। आपके विरोधियों का तो हमेशा का कहना है कि कागजों पर सिर्फ विकास हुआ है, धरातल पर तो कुछ नहीं। उनको तो कहना है काम ही है, विरोध क्या करेंगे? जब कुछ नहीं मिलेगा तो कहेंगे कागज पर काम विरोध हुआ है, कागज पर काम धरा हुआ है, यहाँ हुआ है। विरोधियों को जब कुछ नहीं मिलता है ना तो यही कुछ बात करते, चल कर देख ले काम हुआ कि नहीं हुआ, पता चल जाएगा। देखा नहीं 5 साल लाख जांच शिकायत करते गए, कहाँ विफल मिला, कहाँ शिकायत मिली, हर काम मिला है। उन्हीं लोगों का कहना है कि पैसे सही जगह पे खर्च भी नहीं होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे जब ग्राम सभा में पैसे आएंगे तो ग्राम सभा काम के लिए आएंगे तो ग्राम सभा में खर्चा होगा। बिल्कुल। कि किसी के घर ले जाएंगे पैसा, वो भी इस समय 1 पैसा आप पेमेंट करेंगे दिखाई देगा, कोई मतलब नहीं है। उनका तो एक फोबिया बन गया कि हम विरोध करेंगे, प्रधान का विरोध करके ये कर देंगे। क्या कीजिए, नहीं विरोध करिए, काम का विरोध करिए, करना चाहिए ना कि आप भाई इसमें ये सामान इतना लगा है, लगाइए, आइए देखिए, आपस में बैठ के बात कर लीजिए। हम तो तैयार थे कि आप आइए, बातचीत करने क्षमता नहीं बात करने के लिए, बातें तो हमसे कम बात करते। बिल्कुल उनका जवाब दिया भी हूँ, लेकिन आएंगे तब ना, इधर तो घूम कहते रहे, हमको क्या मतलब है? हम अपना काम देखेंगे, कोवे के पीछे नहीं ना दौड़ेंगे हम। अच्छा प्रधान जी, आप ये बताइए, आप अपने ग्राम पंचायत चुनाव में जब जीतने के बाद आपने कृषि के लिए क्या क्या काम किया है? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत में सिंचाई के तो नहर ही है। बिल्कुल हाँ, चारों तरफ से नहर है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ नहर का पानी नहीं पहुँच पाता। ये हर जगह की समस्या है। तो मैंने उसके लिए भी काम किया है, बोरिंग का काम हुआ है, ट्यूबवेल जो ब्लॉक द्वारा मिलता है, उसको मैंने कम से कम 50 लोगों का बोरिंग वाला काम हुआ है, किसानों के जो अपने अपने खेतों में बोर कराए हुए हैं, और कराने के बाद उसका लाभ ले रहे हैं। जो सिंचाई का लाभ मिला, जैसे धान का आ गया, बीज डालने का समय उसमें लाभ मिला है। नहर का मान लीजिए आ गया, जैसे आपका कभी का नहर भग जाता है तो पानी नहीं मिल पाता है, तो उसका लाभ लेते हैं। इस तरह में कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों के लिए बोरिंग का काम हुआ है, जो किसानों का लाभ भी ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सरकारी योजनाओं में पेंशन भी आता है, तो पेंशन के लिए आपने अपनी जनता के लिए काम क्या किया है? ये सारी योजनाएं आप तक एकदम सरकार की लोगों तक पहुंचाया है? बिल्कुल पहुंचाया है। अपने ग्राम पंचायत में विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है। बिल्कुल, दिव्यांग पेंशन भी कराया गया, कुछ लोगों को मिला। विधवा पेंशन भी जो औरतें उस पात्र की थी उनको दिया गया। वृद्धा पेंशन दिया गया बहुत से लोगों को। कुछ समस्या उसमें आती है, जैसे ब्लॉक पर से जिला स्तर पर पहुंचाने में, फिर जिला से लखनऊ भेजने में समस्या आती है, लेकिन उस समस्या को दूर किया, दौड़ धूप पर बातचीत कर उसको काम किया गया है। उनके खाते में पैसा गया है, बहुत लाभान्वित हुए जो लोग हैं पेंशनधारी, जो जिनका 60 वर्ष उम्र हो गया है, जो ऑनलाइन जिन कराए हैं, उनको ये देने का प्रयास किया, मिला भी है। पर आपके विरोधी तो ठप्पा लगाते हैं कि केवल वो अपने लोगों के लिए ही काम करा है। अभी नहीं हुआ है। हम तो अपने ग्राम सभा में किसी को सोचे ही नहीं कि कौन हमारा विरोधी है, कौन हमारा पक्ष है। जब ग्राम सभा में चुनाव जीतने के बाद पूरे ग्राम सभा का आदमी प्रधान बन जाता है। बिल्कुल, तो अपनी ग्राम सभा की जनता के लिए काम किया जाता है, सबके लिए काम हुआ है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आपसे मैं मिला अभी इस शूट से पहले, तो आपने बताया तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। ऐसे मैंने मिला है बहुत लोगों से, तो वो अपने आप को नेता बनने के बाद नेता ही समझ बैठते हैं। आपसे जब मिला, मैं बात किया कि आप प्रधान जी, तो आप बोले कि बेटा मैं प्रधान नहीं, मैं गांव के जनता का एक प्रतिनिधि हूँ, जो बस उनकी चीजों को उन तक पहुंचाता हूँ।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये लोग कहते नहीं है, जो आपने बात कही वो लोग कहते नहीं है। इसके लिए तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इन सब चीजों के लिए। अच्छा ये बताइए, तो आपने सबके लिए बराबर काम करा है? बिल्कुल, मैं सब बराबर हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, आप पर्सनल व्यक्तिगत मैं सवाल पूछ रहा हूँ, प्रधान बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव है? व्यक्तिगत सवाल है थोड़ा, देखो इसको क्या बदलाव होगा भाई, जब मैं प्रधान बना हूँ, प्रधान 5 साल के लिए है, लेकिन पूरा जीवन तो हमारा वही रहेगा। बिल्कुल। तो उसमें बदलाव क्या किया जाएगा? जैसे आप पहले थे आज भी हैं, भविष्य में वैसा रहने का प्रयास करूंगा, रहूंगा भी। आम जनता से मिलना, कभी अपने अंदर उस तरह का भावना ही पैदा नहीं किया गया कि मैं ग्राम सभा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मैं नंबर 1 नागरिक का हैसियत रखना, कभी नहीं रहा है, न रहा है, न रहेगा। जनता के बीच में जाना है, जनता के सवालों को जवाब देना है, जनता के सुख दुख में रहना है, आम इंसान की तरह रहना है। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, अभी मुझे पता चला, मैं चीजों को रिसर्च करा तो कुछ दिन पहले आप लोग को यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री ने आपको सम्मानित भी किया है, आपके कार्यों को देख के अपने जिले के 10-12 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें सुना आपका भी नाम था। नाम है। आपको किसने सम्मानित किया? सुबह सुबह फोन आया जिला कार्यालय से। अच्छा कि आपको बलिया आना है, आपको सम्मानित किया जाएगा माननीय राज्य मंत्री द्वारा। हमने सोचा क्या बात। कौन राज्य मंत्री थे? स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह। अच्छा, दयाशंकर सिंह जी, जो परिवहन मंत्री हैं। बिल्कुल समझ सरकार के। तो हमने उनसे पूछा था, कहा भाई देखिए आपका जो काम हुआ है, सरकार ने आपको चयन की है, आपको आना है। हम फिर गए, माननीय मंत्री जी ने हमको प्रधान को सम्मानित किया अंग वस्त्र देकर। बहुत सौभाग्य की बात है कि ग्राम सभा 15 ब्लॉक में ग्राम सभा गढ़मापुर को चयन किया गया था, और गढ़मापुर के ग्राम सभा श्रीमती सितारा बेगम को सम्मानित किया गया। जो सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, इस गांव को नाम रोशन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। लोग तो बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन हम लोग अपने आप को सौभाग्य समझते हैं। गांव के सौभाग्य बात क्या है, इस सम्मानित पात्र आपने काम भी किया है, और बहुत बड़ी बात है कि गांव जिले में, अपने बलिया जिले के अंदर इतने सारे गांव हैं, और उस गांव में हम आपके गांव का चयन होना, ये आपके काम को दर्शाता है कि आपने काम कैसा किया है, आपके काम का ऑरा क्या है। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज और मुझे सुनने में आया कि युवाओं के लिए आपने खेल मैदान की मांग रखी है। उसको 2-3 बार मैं दिया भी हूँ। हमारे यहाँ खेल मैदान है, आया था, प्रस्ताव बनाकर दिया उसको, ताकि उसका जो सुंदरीकरण है उसको, लेकिन उसका बजट नहीं आया। जब भी आ जाएगा उस काम को किया जाएगा, बढ़िया से किया जाएगा। जो भी उसका बजट आएगा, जो उसमें जिम का व्यवस्था की जाएगी, व्यायामशाला बनाया जाएगा, जो उसका रूम होता है, बाउंड्री होगा, मतलब बाउंड्री वाल होगा, और उसके बाद और भी उसमें कार्यक्रम है। जिस तरह का बजट रहेगा उस तरह काम किया जाएगा। मांग है, प्रस्ताव दिया गया है। अच्छा आपको क्या लगता है, क्या बजट होना चाहिए उसके लिए? कितनी की मांग है आपकी? कितने बजट में आप, मांग नहीं होती, मैं कह रहा हूँ कितने बजट में आप उस काम को करा सकते हैं? काम तो बजट ज्यादा काम होगा, जितना उसके लिए बजट अलाउ होगा उस एस्टिमेट के द्वारा। कुछ सर्कुलर लिमिट होती है ना कि इतना अमाउंट मिले तो मैं इस काम को पूरा करा लूंगा। उस काम का कम से कम 25 लाख लगेगा, पूरा 25 से 30 लाख का काम होगा। 30 लाख अराउंड, उसके बाद वो काम संपन्न हो जाएगा। जो अधूरा होगा और निजी से भी उसका कराया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, युवाओं को आपने बोला कि राजनीति में आना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चुनाव में फिर से आऊं और चुनाव में को जनता जिताएगी? तो आपको जनता किस काम को देख के जिताना चाहेगी? आप एक आम आदमी हैं, आपसे ये सवाल पूछा गया कि इन प्रधान जी को फिर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, इनको वोट दे के जिताना है, किस बेस पे जनता आपको दोबारा वोट देना चाहिए? आपने ऐसा क्या किया है सबसे अलग? आपको तो बता ही दिया कि मैंने गांव में कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो हमेशा मतलब ये हुआ था। 2-3 जगह नाली उली का जो काम था, उसको मैंने पंचायत द्वारा आपस में बातचीत करने के माध्यम से उसको हल किया है। जनता के हर सुख दुख में रहना है, जनता के साथ 10 कदम हमेशा चलते हैं। वो तो हमने देखा है, आप हर त्योहार हो, चाहे किसी के सुख का समय हो, दुख का समय हो। त्योहार का जब बात ले लिए, नाम ले लिए, तो हमसे पहले बहुत प्रधान हुए हैं। हमारे औलियापीर पोखरा है, ठीक है, औलियापीर पोखरे का नाम से है, लेकिन वहाँ सती लोग का भी स्थान है, और वहीं छठ पूजा होती है।
तो छठ पूजा के पहले उसमें मैं भी था। 20 रुपया 25 रुपया चंदा हम लोग मांग कर करते थे, सजावट का काम, डेकोरेशन का काम। लेकिन जब से मैंने प्रधान हम लोगों ने पत्नी बनी प्रधान, तो छठ के दिन पूरे प्रधान द्वारा ही वह काम कराया जाता है। डेकोरेशन का काम, साफ सफाई का काम, सारा काम कराया जाता है। इसलिए कि वहाँ हर घर से महिलाएं आती हैं। बिल्कुल। ना वहाँ पक्ष विपक्ष की बात होती है। पूरे अपने ग्राम सभा की महिलाएं जाती हैं, छठ पूजा करती हैं, उनके लिए हर चीज का व्यवस्था किया जाता है। ये ऐतिहासिक काम है गाँव में। ये बहुत बड़ी बात है। आगामी अनुभव चलता रहेगा। ये नहीं कि हम सिर्फ चुनावी के लिए नहीं, वो जनता की सेवा के भाव से है। वो हर साल होता रहेगा उनके लिए। आपके चुनाव से पहले आप जब जीते नहीं थे, जब दूसरे प्रधान थे, तो क्या यह काम होता था? नहीं होता था ना, बिल्कुल नहीं होता। वही नहीं उसको तो मैं चंदा हम खुद नहीं बताया, उसमें हम भी थे। चंदा वसूलते थे। जो छठ घाट पर जाती महिला है उसे 20-20 रुपया 50-50 रुपया वसूला जाता था। पैसा वसूल कर जनरेटर डेकोरेशन का काम किया जाता था, साफ सफाई का काम किया जाता था। कुछ लोग अपने आप करते थे। लेकिन जब से हम प्रधान हुए हम लोग, तो सब काम खुशियों में ले लिया गया। उसको कराया जाता है और हर डेकोरेशन कराया जाता है। जैसे वहाँ सजावट का काम, सफाई का काम, जनरेटर लाइट का काम, बैठने का सुविधा दिया जाता है। जो प्रधान जी, ग्राम पंचायत के लिए आपने क्या क्या काम किया है? ग्राम पंचायत में तो बहुत काम हुआ है। बताइए। जैसे अभी तो पंचायती भवन बिल्कुल अधूरा था, उसको पूर्ण किया गया। बाउंड्री वाल, उसमें सहायक पंचायत सहायक जो थी उसके लिए कंप्यूटर पूरा व्यवस्था, जो सिस्टम उसका है वो उसमें हर काम होता है। जैसे आने से लेकर मतलब निवास, जात, आय, जो भी होता है सब सुविधा उसमें दिया गया है पब्लिक को। वो ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है ना? सहायक पंचायत ऑपरेटर जो है सब करती है। उनको कुछ बेसिक सैलरी दी जाती है? ग्राम पंचायत से दी जाती है, निधि से। वो भी निधि से ही दी जाती है। कितना दिया जाता है? 6,000 है, मानदेय है। ये सब हर जगह की ग्राम पंचायत पे पूरे प्रदेश के 6,000 रुपये ग्राम प्रधान पंचायत निधि से दी जाती है। कुछ शिकायतें हैं आपको ग्राम पंचायत को लेकर? पंचायत भवन को लेकर अरे उसमें बहुत अधूरा काम है। वही शिकायतें हैं, तो वही पूछ अगर बजट आएगी तो उसको पूरा किया जाएगा। टाइल्स है और भी काम है उसमें। जैसे उसके लिए आरओ प्लांट लगवाना उसमें, और जैसे हर सेना मन को बैठने के लिए, लेखपाल को बैठने के लिए, इस तरह की उसमें सुविधा देना है। ठीक है। अच्छा प्रधान जी, एक बात मैं आपसे पूछूं तो, जैसे मान लीजिए कि आप लोग को पता होता है ये काम के लिए आ गया, अगर आपको कुछ एडिशनल काम कराना होता है गांव में, तो उसके लिए आप लोग को क्या कुछ उसका प्रोसीजर बताएंगे? कैसे आप बताते हैं कि मुझे ये भी काम कराना है गांव में? उसके लिए कुछ पेपर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, क्या होता है उसका? डीपीआरओ के माध्यम से किया जाता है वो काम। ओके, हाँ, एक बार थोड़ा बताइए उसके बारे में। डीपीआरओ के यहाँ देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हमको ये काम कराना है, ऐसा है कि उसको करवाना है। डीपीआरओ आदेश कर देते हैं, अपना काम करवाते हैं निधि से। अलग से निधि नहीं आती है उसके लिए, इस ग्राम सभा की निधि से कराया जाता है जो। अच्छा, ये जो आप लोग का बजट का पैसा आता है, जैसे मान लीजिए हमको ये काम कराना है, कुछ भी काम है, मान लीजिए नाली बनवानी है 100 मीटर की, तो 100 मीटर की नाली का पैसा पहले ही आ जाता है कि आपको काम कराने के बाद आता है? पैसा आता है तभी हम लोग काम कराते हैं, एडवांस काम नहीं कराया जाता है। समझ जाएंगे ना? जब कुछ बजट आती है, राज्य वित्त हो केंद्रीय वित्त हो, उसके बाद ही काम कराया जाता है। तो वो आपके ही खाते में आते हैं ना? ग्राम सभा के खाते में ना? ग्राम सभा के खाते में ही, उसके बाद से उस काम को आप कराया जाता है। ठीक। अच्छा ये बताइए, अगली साल आपको जब चुनाव जनता जिताती है, तो कौन से ऐसे काम होंगे जिसको आप कराएंगे? कौन से ऐसे 5 काम, कोई बड़े काम है जिसको आप? बहुत काम है कि जनता हमको मौका देती है, तो कुछ अधूरे काम पड़े हुए हैं। जैसे कि पोखरा है औलियापीर का, जो छठ पूजा होती है, तो मेरे दिमाग में उस घाट को मैं बनवाऊं ताकि सुंदरीकरण करा दूं, महिलाओं को सुविधा मिले। शमशान घाट के लिए मैं 2-3 बार अप्लाई किया था, नहीं वो मेरे मन में मलाल बना रहता है हमेशा उस बात को लेकर। एक बार हो भी गया था, कुछ कारण से उसको कट गया, दूसरे ग्राम सभा में चला गया। एक वो हमारे दिमाग में कि उसको मैं पूर्ण कराऊं, शमशान घाट को लेकर। हाँ, जो
पूरी इच्छा मेरी भी है। हम लोग एक कब्रिस्तान भी है, उसमें कुछ अधूरा काम है, उसको भी कराना है। कराने के लिए वहाँ एक ऐसी सड़क है, मैं डीएम महोदय का 2-3 बार वहाँ रखा था, क्योंकि 2 ग्राम सभा में फंस जाता है। बिल्कुल, वो आपका एरिया हाँ। 2 तहसील हो जाता है, 2 ब्लॉक हो जाता है। तो एक हमारे ग्राम पंचायत के ब्लॉक लेखपाल वगैरह रहते हैं तहसील के, तो रसवा तहसील के नहीं आ पाते हैं समय पर। ये पेचीदा फंस जाता है, लेकिन उसके लिए मैं रेडी रहूंगा, उसके मतलब पूरी तैयारी किया हुआ हूँ, उस काम को मैं कराऊंगा, ताकि वो रास्ता बन जाए, ताकि लोगों को जाने में सुविधा हो जाए, किसानों को, हर लोगों को सुविधा हो जाए। ये कुछ ऐसी भी काम है, कवर में 2-3 रह गया है, उसे भी कराया जाएगा। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे कि आपको जनता जिताती है, आप किस मतलब कोई आपका मुद्दा ऐसा रह गया है जिस पर आप चुनाव दोबारा से लड़ना चाहते हैं? तो बोलते हैं, बहुत से काम है, काम के मुद्दे पर आदमी चुनाव लड़ेगा। वही बोल रहा हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा। आपको जनता क्यों दोबारा जिताएगी? अपनी बात रखूंगा, मैं जहाँ जहाँ काम कर रहा हूँ उस काम को मैं फॉलो करूंगा, बताऊंगा उनके मैं, जनता देख भी रही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जनता आपको दोबारा वोट देकर जिताए, ऐसा क्यों? उनको दूसरी लोगों को जिता लेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। वो आपको क्यों जिताए? आप ऐसा क्या काम किए उनको बताएंगे? मैं जनता पर खरा उतरा हूँ, जनता मुझे जिताएगी। जनता अगर के कामों पर खरा नहीं उतरा होगा, जनता मुझसे काम नहीं करेगी। ऐसी कोई सी बात नहीं है, मैं काम किया हूँ, अपना वोट मांगने का मेरे पास अधिकार है, उनके बीच जा सकता हूँ, कहूँगा इस बात को। हाँ, उसके बाद ये भी नहीं लालच है कि 2-3 काम आपको बता दिया हूँ, अगर पूर्ण हो जाएगा तो मैं ये भी नहीं कि फिर मैं चुनाव में रहूं या ना रहूं, कोई भी बना रहे, पर मेरा काम जो आपका मुद्दा है वो पूरा हो जाए। जैसे आपने गिनाया कि खेल का मैदान बच्चों के लिए, शमशान घाट, वो आपने कोई पोखरा का जिक्र किया जिसको आपने सुंदरीकरण कराने के लिए, फिर कब्रिस्तान का काम रह गया, और कुछ एडिशनल काम भी आपने गिनाए। इन सारे कार्यों के बाद मतलब आपका चुनाव का लालच नहीं है, सिंपल शब्दों में कहें तो एक प्लेटफार्म मिला हुआ है, इस माध्यम से हम काम को करा सकते हैं। बिल्कुल, ये जरिया है, कहने का हमारा मतलब ये है, इसके माध्यम से वो काम पूर्ण कराया जा सकता है। इतने बजट दूसरे जगह से नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मिलता है तो फिर उस काम को पूरा किया जाएगा। आपका मेन मोटिव यही है कि ये काम अगर संपूर्ण हो जाते हैं तो फिर हमको प्रधान चुनाव का ये सारा कुछ चीज का लालच नहीं बना हुआ है। अगर मिलता है तो प्रथम प्राथमिकता रहेगा इन कामों को पूरा कराने के लिए। आप इसी बेस पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं? बेस पर तो भविष्य की बात है ना, बेस तो हमारा ये है कि भाई हम काम कराए हुए गाँव में, उसको अपने जनता के पीछे रखूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपका आगामी चुनाव जो है, आपने जो काम आपने काम जो कराने के लिए बाकी रह गया, आपको चुनाव जीत जाते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आप चुनाव में रहे या ना रहे वो कोई मतलब नहीं है। बस आपका चुनाव से लालच नहीं है। कहने का मतलब ये है कि काम जो हमने सोचा है वो पूरा हो जाए, हमको लालच चुनाव पद का नहीं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात बता दूं तो आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके काम को देखते हुए, आपके औरों को देखते हुए आपको नवाजा है, सम्मानित किया है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, और पूरे जनता को भी धन्यवाद। नवरात्र और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे थैंक यू।